हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं ताकि आपका 5 नंबर पक्का हो सके। ठीक है, देखिए फिजिक्स क्लास 12 और ये 5 नंबर में पूछा भी जाता है। क्या है हेडिंग? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिनालिका। तो इसका हिंदी भी लिख दिया यहाँ पे, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अच्छा परिनालिका होता क्या है? तो परिनालिका ऐसे समझिए आप कि ये एक बेलनाकार खोखला पाइप है। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया हम लोग, बहुत अधिक संख्या में तार लपेट दिए तो वो परिनालिका कहलाता है। ठीक है, अगर आप क्या करें, एक खोखला बेलनाकार पाइप में अगर तार बहुत अधिक संख्या में लपेट रहे हैं तो परिनालिका बन जाता है। तो वही यहाँ पे लिखे भी हैं, परिनालिका अत्यधिक फेरों वाली अनंत लंबाई के तार से निर्मित एक कुंडली है जिसके अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे एक पाइप दिख रहा होगा, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, बहुत अधिक संख्या में तार लपेटा हुआ है। ठीक है, ये तारों का एक कुंडली है, क्वाइल है ये एक। तो ये परिनालिका का फिगर है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखे हैं, माना कि एक परिनालिका है, मान ली एक परिनालिका है जिसमें फेरों की कुल संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कितना फेरों की संख्या है तो बोलेंगे कुल संख्या जो है वो बड़ी वाली n है। कितना है? बड़ी वाली n है। और इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटी वाली n है। तो अगर आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको एक प्रति एकांक लंबाई में अगर आपको संख्या निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे कि कुल संख्या में क्या करेंगे, हम लंबाई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक का फेरों की संख्या निकल जाएगा। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, छोटी वाली n निकल जाएगी। अगर कुल संख्या में क्या करेंगे, आप लंबाई से भाग देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम कोना कोनी गुना कर दें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 1 गुना n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी वाली n हो गया बराबर, और n गुना l क्या हो जाएगा, nl हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम लोगों को परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये परिनालिका हो गया, ठीक है, और ये इसका अक्ष हो गया, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इसका क्या है, अक्ष है। ठीक है, ये अक्ष है। इसी पे एक बिंदु यहाँ पे P दिख रहा होगा आपको, P, ये वाला P बिंदु है। ठीक है, इसी P बिंदु पर क्या करना है हमको, इसी अक्ष पे जो P बिंदु है उस पर क्या करना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो उपयोग करेंगे वो करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रयोग करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होना चाहिए, वो परिपथ बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एक बंद परिपथ भी मान लेंगे। तो यहाँ पे माने आयताकार बंद परिपथ मान ली है। तो यहाँ पे लिखे भी है, माना कि P बिंदु से होकर एक काल्पनिक आयताकार बंद परिपथ खींचा गया है। देखिए P बिंदु से होकर के ही खींचा गया है एक काल्पनिक बंद परिपथ, डॉट डॉट लिखा है, काल्पनिक है ये। और इस बंद परिपथ का नाम क्या है, ABCD A। ठीक है, ABCD बंद हो गया ये, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आप एम्पियर लॉ नहीं लगा सकते। तो हमको एम्पियर लॉ लगाना था, इसीलिए क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक काल्पनिक बंद परिपथ खींचे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। पहले आपको लिखना कैसे, यहाँ से शुरुआत करना आपको, ये वाला लिखना है, लाइन लिखिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद नीचे में फिगर बनेगा, हम यहाँ पे साइड में फिगर बनाए ताकि हमको ये लिखना था यहीं पे। तो आप क्या करिएगा, यहाँ तक लिखिएगा, फिर उसके बाद नीचे में फिगर बनाइएगा, फिर उसके बाद ये 2 लाइन लिख देना आपको। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिख लिए? ठीक है, मिटाते हैं इसको। अरे ये डी मिट गया, यहाँ पे डी था। ठीक है, बताएंगे अब, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपको याद होगा इंटीग्रेशन B.dl जो बराबर होता है वो होता है म्यू नॉट I का। तो म्यू नॉट I, लेकिन यहाँ पे चूंकि फेरों का कुल संख्या जो है वो बड़ी वाली n है तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट n I।
ठीक है। अच्छा, बंद परिपथ कौन सा है आपका? ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, यहाँ तक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, यहाँ तक हुआ। फिर बंद करिए इसको, ए तक चले आइए। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, लिख दिए म्यू नॉट। एन, बड़ी वाली एन का फॉर्मूला क्या है? एन एल है। तो आप बड़ी वाली एन के बदले में एन एल लिख सकते हैं, आई का आई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब LHS में काम करते हैं हम लोग। फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, क्या LHS में? ये LHS है और ये RHS है। LHS में क्या है? B डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक है? B डॉट डी एल, कहाँ से? ए बी सी डी ए बी सी डी ए से ए तक है। ठीक है, ए बी सी डी ए। देखिए, हम करेंगे क्या इसमें? पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम लोग तुलना कर लेंगे, तो आपका ये निकल जाएगा एम्पियर सेक्टर लॉ का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है? ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी गया, डी से ए गया है। मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसे आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से सबको तोड़ेंगे। पहले हम लोग ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक जाएंगे, सी से डी, फिर डी से ए होगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? तो पहले हम लोग ए से बी तक जाएंगे, पहले इतना सा लंबाई के लिए जाएंगे हम लोग। ए से बी के लिए क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल प्लस, अब कहाँ जाएंगे? ए से बी तो चले गए, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? बी से सी तक जाएंगे, बी से सी तक, बी डॉट डी एल प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग? अब सी से डी तक जाएंगे, सी से डी तक, बी डॉट डी एल हो जाएगा प्लस, अब डी से ए तक आएंगे, प्लस है ये, डी से ए तक क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए बराबर क्या यहाँ पे? ए से बी तक, बी डॉट डी एल, इसे आप पढ़े हैं। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे बी डॉट डी एल है, तो यहाँ पे बी आपका ए है और यहाँ पे बी जो है वो डी एल है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे बी डी एल कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? थीटा क्या होता है? बी और डी एल के बीच का कौन? तो लंबाई तो आपका ये वाला है, ए से बी लिए है ना आप, ए से बी लिए हैं, ए से बी लिए हैं, तो ए से बी लंबाई आपका ये हो गया। और बी किधर आपका? बी भी इधर ही है, मतलब लंबाई भी इधर, लंबाई भी इधर है और बी भी इधर ही है। तो बताइए एक ही लाइन पे चला गया ना, तो कौन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस। अब आइए बी से सी के लिए, बी से सी के लिए बी डॉट डी एल का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट डी एल मतलब क्या? बी डी एल कॉस थीटा। थीटा बोलिए आपकी बार, बी और डी एल, आपकी बार डी एल आपका ये है, बी से सी के लिए जा रहे हैं हम ना, बी से सी के लिए, तो बी से सी लंबाई ये रहा और बी आपका ये रहा, तो कौन कितना बनेगा इसमें? 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री प्लस। अब सी से डी के लिए, सी से डी के लिए, सी से डी के लिए, ठीक है। अच्छा, सी से डी के लिए क्या हो जाएगा? ये तो परिनालिका के अंदर है ही नहीं, ये तो बाहर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 0। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये परिनालिका से क्या है? बाहर है। ये जो सी से डी वाला जो एरिया है, ये परिनालिका से बाहर, बिल्कुल बाहर है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि सी से डी जो है वो क्या है? बराबर 0 हुआ। क्यों? क्योंकि यह सोलेनॉइड से बाहर है, सोलेनॉइड से, परिनालिका से बाहर है, से बाहर है। ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या बचा, डी से ए, डी से ए। बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, ऐसे खड़ा लाइन है और ये इधर गया, मतलब कौन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मिटा दे, ये तो नहीं लिखना था, आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए पहले तो, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए बराबर, अच्छा हम लोग निकाल क्या रहे हैं, इधर बराबर किधर क्या है, ये है ए बी सी डी, ए बी डॉट डी एल है, यही है ना, ठीक है बराबर। अच्छा इधर बताइए, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कॉस जीरो का वैल्यू एक, एक गुना बी डी एल क्या होगा, बी डी एल ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे कॉस ना वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो होता है, कितना होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो गुना कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, प्लस ये पहले से तो जीरो था ही, तो ये खुद जीरो है ये, प्लस यहाँ पे भी देखिए तो कॉस 90 है, कितना हो जाएगा, ये जीरो, जीरो गुना ये कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक, ए बी सी डी ए, कितना निकला, इसको बी, ये तो जीरो है, जीरो जोड़े फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सब खत्म हो गया। तो यहाँ से बी को बाहर कर लीजिए, तो क्या बचा, अंदर में डी एल बचा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बी का बी हो गया, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एल का क्या होता है, एल होता है। तो क्या निकला इसका, बी एल, क्या निकला इसका, बी एल। बस समझे क्या किया यहाँ पे, बी का बी लिख दिए। अच्छा डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल होता है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट एन एल आई था, और यहाँ पे कितना आया, बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना आया, बी एल आया। तो दोनों को तुलना कर लेते हैं, फ्रॉम, या तो हिंदी से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। देखिए बी डॉट डी एल वैल्यू कितना आया, यहाँ पे बी एल आया, और यहाँ पे कितना आया था, बी डॉट डी एल वैल्यू म्यू नॉट एन एल आई आया था। तो यहाँ से अगर तुलना करेंगे, अगर देखिए ना इधर ये वाला इससे बराबर है, तो ये वाला भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। 1 और 2 को देखिए ना, बी डॉट डी एल इधर, बी डॉट डी एल इधर, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिटा देते पहले, बी एल, और एक में क्या था, एक में था म्यू नॉट एन एल आई, क्या था, म्यू नॉट एन एल आई, ये था समीकरण 1 में। तो एल एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी कितना निकला, बी निकला म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, यही हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो हुआ वो कितना निकला, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो निकला वो कितना निकला, म्यू नॉट एन आई, कितना निकला, म्यू नॉट एन आई। अगर यहाँ तक करते हैं आप तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। स्टार लगाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ तक कर दिया आप तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से ना एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि बताइए परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, तो हम इसको नोट में इधर लिख देते हैं, ठीक है। नोट में परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, किनारे पर अगर बात पूछा जाए आपसे तो बोलेंगे आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है। मतलब किनारे का अगर बात करें तो जो बी निकला, पहले इतना किधर निकला था, म्यू नॉट एन आई निकला था इधर, तो म्यू नॉट किनारे पर, म्यू नॉट एन आई किनारे पर नहीं होगा, ये आधा होगा, तो हम तो क्या 2 से भाग दीजिए, तो ये किस पे निकला, किनारे पर निकला। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
वैसे अगर 5 नंबर पूछा जाए तो आप यहाँ तक निकालेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में अगर आया हो तो आप अपने से बनाइए और समझने का कोशिश करिए और खुद से याद भी कीजिए इसको, ताकि आप एग्ज़ाम में 5 नंबर में बना सकें। ठीक है, तो रहने तक फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।